हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल ब्रेन वेव क्लासेस के अंदर। मैं संदीप शर्मा। पिछले वीडियो में हमने स्ट्रेंथ और मोलैरिटी के बारे में जाना था। आज की वीडियो में हम मोलैरिटी को ही एक्सटेंड करके उसी के मिक्सिंग और डाइल्यूशन कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, डाइल्यूशन कॉन्सेप्ट। डाइल्यूशन कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले मोलैरिटी, जो हमने पिछली वीडियो में मोलैरिटी के बारे में जाना था, यानी मोलैरिटी का जो फॉर्मूला है वो आप पहले लिख लें। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब यहां पे अगर हमें किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी 3 मोलर दी हो, हम एक सॉल्यूशन ले लेते हैं, उसकी मोलैरिटी 3 मोलर है, और आपको बोला जाए कि अगर हम इसके अंदर वाटर का एडिशन करवा देते हैं, इसके अंदर हम कोई वॉल्यूम वाटर की ऐड कर देते हैं, तो रिजल्टिंग मोलैरिटी हमारी क्या रहेगी, या पानी को ऐड करने से किसी भी सॉल्यूशन की मोलैरिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आइए जानते हैं डाइल्यूशन क्या है। डाइल्यूशन में सिंपली हम एडिशन ऑफ वाटर को डाइल्यूशन बोल देते हैं। एडिशन ऑफ वाटर को डाइल्यूशन बोला जाता है। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर हम कितनी भी अमाउंट वाटर की ऐड करते हैं तो इस प्रोसेस को डाइल्यूशन बोला जाता है। डाइल्यूशन करने से, यानी किसी भी सॉल्यूशन में हम अगर वाटर का एडिशन करते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ, उसकी मोलैरिटी, उसके नंबर ऑफ मोल्स, उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है देखते हैं। फर्स्टली हम क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन लेते हैं, जैसे कि 3 मोलर सॉल्यूशन हमने लिया HCl का, और उसकी वॉल्यूम ले लेते हैं हम 20 ml। उसकी वॉल्यूम ले लेते हैं 20 ml। इसके बारे में आपको पता ही है, मोलैरिटी के वीडियो में हम इसके बारे में बता चुके हैं। 3 मोलर का मतलब क्या है कि 3 मोल HCl, 3 मोल HCl के लिए गए हैं 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। अब यहां से जो पूरा सॉल्यूशन तैयार हुआ है, यहां से हमने इसका 20 ml एज ए सैंपल ले लिया। 3 मोलर सॉल्यूशन बनाया हमने, यानी 3 मोल HCl के डिसॉल्व किए हैं 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, और वहां से हमने 20 ml उसकी वॉल्यूम ली है। अब अगर इसके अंदर हम कुछ अमाउंट वाटर की ऐड कर दें, कुछ अमाउंट वाटर की ऐड कर देते हैं, तो इसकी मोलैरिटी पे, इसके नंबर ऑफ मोल्स पे, इसकी वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ने वाला है, वो चीज हमें देखनी है। तो सिंपली आप ये देखें कि हमारे पास जो वॉल्यूम थी बेटा, 20 ml वॉल्यूम हमारे पास थी। हमने क्या किया, अगर उसके अंदर जो अमाउंट ऑफ वाटर हमने ऐड किया है वो मान लेते हैं 100 ml, हमने वाटर की अमाउंट को इसमें ऐड कर दिया, तो यहां से देखें टोटल वॉल्यूम क्या हो जाती है 120 ml। मींस यहां से एक बात तो क्लियर है कि अगर हम किसी भी सॉल्यूशन के अंदर अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करते हैं तो उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है। मेनली आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो आपकी वॉल्यूम, सेकंड है नंबर ऑफ मोल्स, और थर्ड है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब यहां पे आप मोलैरिटी को बोलते हैं, यहां पे आप मोलैरिटी को कंसंट्रेशन कह रहे हैं। अब देखिए, अगर किसी भी सॉल्यूशन में पानी की अमाउंट अगर हम ऐड कर देते हैं तो बेटा वॉल्यूम वहां से क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सिंपली अभी देखा हमने कि 20 ml सॉल्यूशन लिया, उसके अंदर हमने 100 ml वाटर को ऐड कर दिया, यानी कि डाइल्यूशन कर दिया हमने उस सॉल्यूशन का।
तो क्या हुआ, ओवरऑल जो वॉल्यूम है वो बढ़ गई। यानी एक बात तो यहां से क्लियर है कि डाइल्यूशन के साथ वॉल्यूम क्या हो जाती है, इंक्रीज करती है। सेकेंडली हम देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स। बेटा जो सॉल्यूशन हमने लिया था उसके 1 लीटर में 3 मोल थे, यानी कि उसकी मोलैरिटी क्या थी, 3 थी। तो अब ये बताइए 3 मोल जो सॉल्यूशन हमने लिया उसके अंदर हमने वाटर को ऐड करवाया, तो क्या नंबर ऑफ मोल्स पे कोई इफेक्ट पड़ा? क्या नंबर ऑफ मोल्स कम हो गए या नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हो गए? तो यहां से देखें बेटा, सिर्फ पानी ऐड करने से नंबर ऑफ मोल्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। वो पहले जितने थे अभी भी उतने ही रहेंगे, यानी नंबर ऑफ मोल्स रिमेन सेम, नंबर ऑफ मोल्स नहीं बदलेंगे। सबसे पहले देखा वॉल्यूम कि सर डाइल्यूशन के साथ वाटर ऐड करने से क्या हो गया, वॉल्यूम हमारा इंक्रीज हो गया। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स देख रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स आपके सेम रहेंगे, वो नहीं बदलेंगे। अब बात आती है कॉन्सेंट्रेशन पे, कॉन्सेंट्रेशन या मोलैरिटी। सर इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है डाइल्यूशन के साथ? तो बेटा यहां से इसको दो तरीके से आप देख सकते हैं। फर्स्टली आप देखें कंसंट्रेशन क्या होती है, कंसंट्रेशन होती है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम, यानी नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम, इसी को हम कंसंट्रेशन या मोलैरिटी बोलते हैं। तो फर्स्टली ये देखें कि जब हमने वाटर का एडिशन किया तब बेटा नंबर ऑफ मोल्स तो सेम रहे, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट सॉल्यूशन या पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम वो कम हो गए। नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम वो कम हो गए। अगर यहां से हम देखें कि जैसे हमने वाटर की अमाउंट को ऐड किया, अब वाटर के अमाउंट को ऐड किया तो बेटा वॉल्यूम इंक्रीज हो रही थी, और वॉल्यूम इंक्रीज होगी। देखो अगर वॉल्यूम इंक्रीज होती है तो मोलैरिटी ऑटोमेटिक यहां से डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम और मोलैरिटी क्या है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां वॉल्यूम बढ़ रही है तो मोलैरिटी या कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। जो तीनों फैक्टर हम देख रहे हैं डाइल्यूशन के बेस पे, वो थोड़ा सा ध्यान से देखें बेटा कि अगर हम किसी भी सॉल्यूशन में डाइल्यूशन करवा देते हैं, पानी को अगर ऐड कर देते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है, नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं रहता है, और कंसंट्रेशन या जो मोलैरिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। इनको हम रिलेट करते हैं डेली लाइफ से, कि जैसे हम क्या करते हैं, एक ग्लास ऑफ वाटर लेते हैं, उसके अंदर हम कुछ चीनी यानी शुगर ऐड कर लेते हैं। अब क्या हुआ बेटा, जो हमने एक गिलास पानी लिया है उसको हम किसी बड़े बर्तन में निकाल देते हैं और उसके अंदर सेम अमाउंट ऑफ शुगर है। कहने का मतलब आपने शुगर चेंज नहीं की। 4 चम्मच अगर आपने उसके अंदर शुगर के ऐड किए हैं तो अभी भी उसके अंदर 4 चम्मच शुगर ही है। अब उसके अंदर जो आपने बड़ा कंटेनर लिया है उसके अंदर आपने और पानी मिला दिया। मींस जो आपने पहले कंटेनर लिया था बेटा वो मान के चले कि 500 ml का लिया था, और उसके अंदर आपने क्या किया था, कोई अमाउंट मान लेते हैं, 4 मोल मान लेते हैं, शुगर के आपने डिजोल्व किए थे। 500 ml आपने लिक्विड लिया, उसके अंदर 4 मोल शुगर के आपने डिजोल्व कर लिए थे। अब अगर मैं इस 500 के अंदर 500 ml वाटर और मिला दूं, मींस इस सॉल्यूशन का अगर मैं डाइल्यूशन कर देता हूं, तो सिंपली है 500 यानी 1 लीटर, वॉल्यूम तो बेटा इंक्रीज हो जाएगी जैसे अभी हमने देखा। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स, मींस 4 मोल आपने शुगर लिए थे वो एज इट इज रहेंगे, उसके अंदर कोई भी यहां पे बदलाव नहीं आएगा। तीसरी चीज कि जो मोलैरिटी है, अब मोलैरिटी को यहां किस चीज से रिलेट करें, मोलैरिटी को रिलेट करते हैं बेटा मिठास से। मींस जो उसकी स्वीटनेस है वो अब पानी मिलाने के बाद क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये जो 4 नंबर ऑफ मोल्स हैं बेटा, ये जो 4 मोल्स शुगर हैं वो क्या हो जाएंगे, पूरे पहले 500 ml सॉल्यूशन में थे, अब 1 लीटर सॉल्यूशन के पार्टिकल्स में वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए। मींस नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गए, कम हो गए। यही चीज हमें यहां पे ध्यान देनी है कि अगर हम डाइल्यूशन करते हैं
तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स सेम रहेंगे और मोलैरिटी जो है बेटा वो कम हो जाएगी। इसी कॉन्सेप्ट को लेके हम चेक करते हैं कि ये जो सॉल्यूशन हमने लिया था इसके अंदर 3 मोलर सॉल्यूशन जो हमने लिया था इसके अंदर अगर वाटर की अमाउंट हम ऐड कर देते हैं तो उसकी मोलैरिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। मेनली अभी देखा हमने मोलैरिटी क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी और कैसे निकालते हैं उसको वो अभी देखते हैं। अभी डाइल्यूशन कॉन्सेप्ट में क्या देखा कि नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डाइल्यूशन is equal to number of moles after dilution। नंबर ऑफ मोल्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, तो डाइल्यूशन से पहले जो नंबर ऑफ मोल्स थे वही नंबर ऑफ मोल्स आपके डाइल्यूशन के बाद में रहेंगे। और नंबर ऑफ मोल्स का यहां पे फॉर्मूला क्या बनेगा, आप मोलैरिटी से ही उसको डिवाइड कर लें कि अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को यहां मल्टीप्लाई करवा देता हूं, मींस मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और यहां पे अगर मैं वॉल्यूम का ml में कर देता हूं तो ऊपर 1000 रखना पड़ेगा। अब नंबर ऑफ मोल्स मैं निकालना चाहता हूं तो यहां से मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन ml और 1000 डिवाइड में आएगा तो उसको ऐसे लिख सकते हैं 10⁻³ मींस नंबर ऑफ मोल्स का एक नया फॉर्मूला यहां से बन जाएगा, क्या, मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन वॉल्यूम इन ml एंड 10⁻³ अब यहां ये है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला बेटा। अब मैं क्या करता हूं, नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डाइल्यूशन, मतलब वाटर ऐड करने से पहले जो नंबर ऑफ मोल्स थे उसको मैं N1 से रिप्रेजेंट कर देता हूं और नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डाइल्यूशन मैं उसको रिप्रेजेंट कर देता हूं N2 से। अब यहां पे नंबर ऑफ मोल्स की हम वैल्यू रखते हैं मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू 10⁻³ बेटा ये N1 था तो इसको मैं M1 और V1 से रिप्रेजेंट कर देता हूं, इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डाइल्यूशन मींस M1 M2 V2 10⁻³। अब यहां से कैंसिल M1 V1 M2 V2 मींस यहां से आप रिजल्टिंग मोलैरिटी निकाल सकते हैं डाइल्यूशन के बाद। अभी जैसे हमने क्वेश्चन दिया था इसको बोलते हैं बेटा एक तो मोलैरिटी इक्वेशन, इसको बोला जाता है मोलैरिटी इक्वेशन। यहां से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, डाइल्यूशन के बाद रिजल्टिंग मोलैरिटी क्या होगी। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था फर्स्टली कि 3 मोलर सॉल्यूशन लिया हमने HCl का और उसकी 20 ml हमने वॉल्यूम ली है, यानी ये जो मोलैरिटी है ये आपकी डाइल्यूशन से पहले है, वॉल्यूम 20 ml हो गई। अब उसने कहा कि 120 ml वाटर अगर हम ऐड कर देते हैं, अगर बेटा 120 ml वाटर ऐड कर देते हैं यानी V2 की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, तो नई मोलैरिटी क्या होगी, मींस M1 मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन बिफोर डाइल्यूशन, V1 वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन बिफोर डाइल्यूशन इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन। तो यहां से अगर आपको ये 3 वैल्यू मिल जाए तो आप रिजल्टिंग मोलैरिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अंदर ये आपका डाइल्यूशन कॉन्सेप्ट के अंदर आता है। एक बार इसको नोट कीजिए, फिर करते हैं मिक्सिंग कॉन्सेप्ट।
चलिए नया टॉपिक आपका मिक्सिंग कॉन्सेप्ट। मिक्सिंग कॉन्सेप्ट के लिए यहां बेटा आपको दिया जाएगा कि कोई सॉल्यूशन A है, उसकी मोलैरिटी M1 है, वॉल्यूम V1 है। अब उसको एक किसी दूसरे सॉल्यूशन B में ऐड किया जाता है जिसकी मोलैरिटी M2 है और वॉल्यूम V2 है। अगर मैं इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर देता हूं तो आपको ये चेकआउट करना है कि जो इसकी रिजल्टिंग मोलैरिटी है M3 से इसको डिनोट कर लेते हैं, यानी जो नई मोलैरिटी आएगी वो क्या आएगी। अगर मेरे पास सॉल्यूशन A है जिसकी मोलैरिटी M1 है और वॉल्यूम V1 है, उसके अंदर मैं क्या करता हूं, एक B सॉल्यूशन ऐड करता हूं जिसकी मोलैरिटी M2 और वॉल्यूम V2 है। अब इन दोनों सॉल्यूशन को जब मैं मिक्स करता हूं तो रिजल्टिंग मोलैरिटी कैलकुलेट कीजिए। ये आपका कॉन्सेप्ट है जिसको हम मिक्सिंग कॉन्सेप्ट बोल देते हैं। मेनली इसके अंदर आपको किस चीज का ध्यान रखना है कि जो आप सॉल्यूशन मिक्स कर रहे हैं वो उसकी तरफ थोड़ा ध्यान दें बेटा, क्योंकि वो आपका एसिड के अंदर एसिड मिक्स किया जा रहा है, बेस के अंदर बेस मिक्स किया जा रहा है, या फिर एसिड के अंदर बेस मिक्स किया जा रहा है। एसिड के अंदर एसिड मिक्स करेंगे, बेस के अंदर बेस मिक्स करेंगे, या एसिड के अंदर बेस मिक्स करेंगे, इस बात का थोड़ा आपको ध्यान देना है कि अगर पहले हम कर लेते हैं एसिड के अंदर एसिड या बेस के अंदर बेस, अगर हम मिक्स करते हैं तो रिजल्टिंग मोलैरिटी क्या होगी पहले उसको देखते हैं, उसके बाद एसिड और बेस की तरफ बढ़ते हैं। जैसे डाइल्यूशन कॉन्सेप्ट के अंदर किया बेटा आपने, हम कर रहे हैं मिक्सिंग ऑफ एसिड प्लस एसिड या बेस प्लस बेस, यानी दो एसिड सॉल्यूशन को हम मिक्स कर रहे हैं या दो बेसिक सॉल्यूशन को हम मिक्स कर रहे हैं, उन दोनों के लिए सेम कॉन्सेप्ट लगने वाला है। जैसे आपने डाइल्यूशन कॉन्सेप्ट में किया कि जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो डाइल्यूशन से पहले सेम थे और डाइल्यूशन के बाद भी सेम थे, सेम चीज यहां लगने वाली है बेटा कि नंबर ऑफ मोल्स आप देख लें, मान लिया इसके 3 मोल हैं, इसके 2 मोल हैं, तो इन दोनों को मिक्स करने से पहले 3 और 2 दोनों कितने 5 मोल्स थे बेटा। मिक्स कर देंगे तब भी उनके मोल्स क्या रहेंगे 5 रहेंगे। यानी डाइल्यूशन कॉन्सेप्ट की तरह आपको क्या करना है, डाइल्यूशन कॉन्सेप्ट की तरह क्या करना है कि नंबर ऑफ मोल्स बिफोर मिक्सिंग is equal to number of moles after mixing। अब यहां पे नंबर ऑफ मोल्स बिफोर मिक्सिंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर मिक्सिंग। इसमें नंबर ऑफ मोल्स बिफोर मिक्सिंग क्या थे बेटा, मोल्स ऑफ एसिड, सॉरी मोलैरिटी ऑफ एसिड, वॉल्यूम ऑफ एसिड, ये क्या बन गए आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड, किसके पहले एसिड के। उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं दूसरा एसिड मिक्स कर रहे हैं, तो प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकंड एसिड, इसको मैं 1 से डिनोट कर देता हूं, इसको 2 से, इनटू वॉल्यूम ऑफ एसिड 2, दोनों को प्लस करके जब हमने मिक्स किया तो मोलैरिटी आफ्टर मिक्सिंग इनटू वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग इसके बराबर आएगा। मींस नंबर ऑफ मोल्स फर्स्ट एसिड, नंबर ऑफ मोल्स सेकंड एसिड, दोनों को आप जब कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा मोलैरिटी ऑफ एसिड आफ्टर मिक्सिंग, वॉल्यूम ऑफ एसिड आफ्टर मिक्सिंग। मतलब बेटा ये भी नंबर ऑफ मोल्स है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम किसके बराबर है नंबर ऑफ मोल्स के बराबर, ये भी नंबर ऑफ मोल्स के बराबर और ये भी नंबर ऑफ मोल्स के बराबर। तो मिक्सिंग से पहले जो नंबर ऑफ मोल्स थे एसिड के वो ये है, और मिक्सिंग के बाद जो नंबर ऑफ मोल्स हैं एसिड के वो आपके इससे डिनोट किए जाएंगे।
तो अगर आपको ये वैल्यू दे दी जाए, मोलैरिटी दे दी जाए, फर्स्ट एसिड की वॉल्यूम दे दी जाए, सेकंड मोलैरिटी दे दी जाए सेकंड एसिड की, और सेकंड एसिड की वॉल्यूम भी दे दी जाए, तो आपको करना क्या है, जो रिजल्टेंट मोलैरिटी आएगी या रिजल्टेंट नंबर ऑफ मोल्स आएंगे वो आप यहां से निकाल सकते हैं। अब वी मिक्स क्या है, जो यहाँ पे वॉल्यूम फर्स्ट एसिड की और सेकंड एसिड की है बेटा, दोनों को प्लस करके आप वी मिक्स में रखेंगे, तो यहां से रिजल्टेंट मोलैरिटी आपकी निकल सकती है। और ये कब होता है, जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ तो जब एसिड के अंदर एसिड और बेस के अंदर बेस ऐड करते हैं तो बेटा रिजल्टेंट मोलैरिटी आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसके बाद जब हम देखते हैं कि एसिड के अंदर बेस अगर ऐड कर दें, एसिड के अंदर बेस अगर ऐड कर दें तो क्या सेम फॉर्मूले से आप मोलैरिटी निकाल सकते हो? तो सेम फॉर्मूले से आप मोलैरिटी नहीं निकाल सकते, क्योंकि बेटा यहां एसिड के अंदर एसिड मिलाया आपने तो ओवरऑल सॉल्यूशन आपका एसिडिक था, बेस के अंदर बेस मिला रहे हो तो ओवरऑल सॉल्यूशन बेसिक है। और अगर आप एसिड के अंदर बेस मिलाएंगे तो ये आपको पता है कि एसिड और बेस जब भी मिलेंगे तो वहां पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, यानी वहां पे कुछ एसिड कुछ बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। तो उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट रहेगा वो अभी देखते हैं। मिक्सिंग कॉन्सेप्ट करते हैं हम एसिड प्लस बेस के लिए। जब भी आपको ऐसे सॉल्यूशन दिए जाए तब आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड निकालने, मींस मोलैरिटी ऑफ एसिड इनटू वॉल्यूम ऑफ एसिड। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस निकालने आप, मोलैरिटी ऑफ बेस इनटू वॉल्यूम ऑफ बेस। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड निकाल लिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस निकाल लिया। यहां से आप ये देखें कि किसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है। इन केस मान लेते हैं इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड इज ग्रेटर देन, ये मान लिया हमने कि जब हम वैल्यू निकालेंगे यहां से नंबर ऑफ मोल्स किसी के भी एक के ज्यादा आ सकते हैं। तो अगर इक्वल है तो आपका पीछे वाली जो इक्वेशन है वही मेथड आपका लग जाएगा। लेकिन अगर इक्वल नहीं है, यानी एक की क्वांटिटी अगर ज्यादा है, तो हम मान लेते हैं कि एसिड की क्वांटिटी ज्यादा है, तो बेटा जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है वो क्या करेगा, जिसकी क्वांटिटी कम है उसके साथ रिएक्ट करेगा। मान लिया इसके 10 मोल थे, इसके 4 मोल थे, तो इसके 4 मोल ने इसके 4 मोल के साथ मिलके जो था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवा दी। बचे किसके मोल, एसिड के। मींस एसिड के अंदर हमने बेस मिलाया बेटा, एसिड के अंदर हमने बेस को ऐड किया, तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। अब हमने कहा कि एसिड की अमाउंट ज्यादा है, तो एसिड की अमाउंट अगर ज्यादा है और इसकी स्ट्रेंथ अगर ज्यादा है तो बेटा यहां जो सॉल्ट बनने वाला है वो कैसा बनेगा, एसिडिक सॉल्ट बनेगा। तो आपको करना ही क्या है, आपको रिजल्टिंग नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, मोलैरिटी निकालनी है। तो आप क्या करें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड निकाल लें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस निकाल लें। तो अब आपको करना है कि जिसकी वैल्यू बड़ी है उसमें से छोटी वैल्यू को आप माइनस कर दें, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को आप माइनस कर दें, जिसकी भी वैल्यू बड़ी है अब वही आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन होंगे, वही आपकी रिजल्टिंग मोलैरिटी होगी। मीन्स एसिड की अमाउंट यहाँ पे ज्यादा है, तो अगर हमको रिजल्टिंग मोलैरिटी या नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस किसके इक्वल आएगा,
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड इन रिजल्टिंग सॉल्यूशन, वही आपकी रिजल्टिंग मोलैरिटी होने वाली है। यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड को लिखा हमने MaVa से माइनस MbVb यानी बेस के लिए नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हो जाएंगे Mmix Vmix के। सेम कॉन्सेप्ट आप लगाएंगे जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस ज्यादा हैं, यानी अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस ज्यादा आते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड से, तो आप क्या करेंगे, बेस के नंबर ऑफ मोल्स में से एसिड के माइनस कर देंगे, यानी MbVb माइनस MaVa इज इक्वल टू Mmix Vmix। तो यहां से आप रिजल्टिंग सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स या रिजल्टिंग मोलैरिटी निकाल सकते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने मोलैरिटी को कंप्लीट किया। पिछली वीडियो में हमने स्ट्रेंथ और मोलैरिटी की थी, और इसके अंदर हमने मोलैरिटी के दोनों कॉन्सेप्ट, डाइल्यूशन कॉन्सेप्ट और मिक्सिंग कॉन्सेप्ट को कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, मीन्स वो क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी और प्लस अदर क्वेश्चंस भी होने वाले हैं। तो तब तक इन कॉन्सेप्ट्स को आप एक बार रिवाइज जरूर कर लें, क्योंकि जब तक ये कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर नहीं होंगे तब तक न्यूमेरिकल आपके लिए प्रॉब्लम्स बनते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ। तब तक के आप पढ़ाई करते रहें और इन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करें। थैंक यू बच्चों।